हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो मेरा सेशन है ये स्पेशली मेरा आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 के बच्चों के लिए है और इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मशीन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे से जितना भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मशीन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर ये मशीन क्या है ना। तो मशीन क्या है, इसका सिंपल हम डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि मशीन्स आर एनी इंस्ट्रूमेंट which makes our work easier with less effort and also save our time। ठीक है ना, तो मशीन क्या है, मशीन जो है ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है ना, हम लोग का काम को आसान कर रहा है। ठीक है, मेक्स आवर वर्क इजियर, काम को आसान कर रहा है। ठीक है, विथ लेस एफर्ट, हमको मेहनत भी उसके पीछे कम करना पड़ रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, मेरा टाइम भी बच रहा है। क्लियर है। से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप साइकिल चला के आप स्कूल आते हैं, है ना। तो आप जो साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है ना, टाइम का बचत तो होता ही है। अगर आप पैदल आते तो आपको ज्यादा एफर्ट लगता। इन दैट केस क्या हुआ ना, साइकिल जब आप चला रहे तब क्या हुआ, आपका एफर्ट भी कम लगा। ठीक है, और ये क्या हुआ ना, ओवरऑल मेरा काम को आसान कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेरा काम को आसान करता हो, जिसके पीछे हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता हो और क्या हो रहा है ना, वो मेरा टाइम को सेव करता हो, उसको हम मशीन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग मशीन यूज काहे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इट हेल्प अस टू परफॉर्म आवर टास्क विथ लेस एफर्ट जस्ट अभी डिस्कस किए कि एफर्ट जो है ना वो हम लोग को कम लगाना पड़ रहा है, मशीन को यूज करने की वजह से एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। से एक एग्जांपल लेते हैं, अ लीवर रिड्यूस आवर एफर्ट व्हाइल ओपनिंग लीड ऑफ ए कंटेनर। कोई टीन का कंटेनर है तो उसका ढक्कन कभी कभी टाइट हो जाता है, हाथ से उसको खोलना, फिंगर फंसा के उसको खोलना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक चम्मच फंसा के उसको खोल लिए, है ना। तो सिंपल सा एक चम्मच का यूज से मेरा क्या हुआ ना, हमको एफर्ट कम लगाना पड़ा। ठीक है, कोई कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, उसका सील को खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोतल ओपनर का यूज करते हैं, है ना। हाथ से टान के तो उसको हम खोल नहीं पाएंगे, इन दैट केस क्या हो रहा है ना, हम लोग बोतल ओपनर यूज करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं, इट चेंजेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एज पर आवर कंफर्टेबल एरिया। ठीक है ना, हम लोग जिस एरिया में या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाने में सक्षम है या कंफर्टेबल है, उस डायरेक्शन में फोर्स को लगाने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम लोग क्या करें, मशीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, से कि कोई एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो क्या वो राइट हैंड बैटिंग कर पाएगा? हाँ, कर तो लेगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो सेम तरीका से हम लोग जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स को लगाने के लिए हम लोग मशीन यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अ पुली चेंजेस आवर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स व्हाइल पुलिंग ए बकेट फ्रॉम वेल। वहां से जब पानी खींचते हैं ना, तो अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगाना पुली कहीं ना कहीं हम लोग के लिए टफ होता है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, एक पुली यूज करते हैं और पुली क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हमको क्या करना पड़ा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ा, हमको टूवर्ड्स ग्रेविटी फोर्स लगाना पड़ा, जो कि मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं, इट ऑल्सो स्पीड अप आवर वर्क। मेरा काम को क्या कर रहा है, जिस काम को करने में समय ज्यादा लगता, मशीन का यूज की वजह से क्या हो रहा है ना, काम को करने में कम समय लग रहा है। जैसे एक सीजर से इजीली हम कोई पेपर को या फिर क्लॉथ को हम इजीली काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, इट कंसिडर्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, हम जो एनर्जी लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उसको क्या करता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, मेरा एफिशिएंसी ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे एक कार जैक यूज कर रहे हैं कार को लिफ्ट करने के लिए, है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स लगाए जिसके वजह से क्या हो ना, कार इजीली लिफ्ट अप हो गया। जब टायर वगैरह पंचर होता है तो देखते होंगे ना, एक कार जैक यूज किया था उसको लिफ्ट करने के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल अगर वो चम्मच वाला एग्जांपल ले, तो कंटेनर का जो ढक्कन था उसको खोलने में भी हमको दिक्कत होता, तो एक चम्मच क्या किया ना, मेरा फोर्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंसंट्रेट कर दिया और जैसे ही हम उसको पुल किए वो खुल गया। आ रहा बात समझ में, सिंपल सा चीज है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म रिलेटेड टू मशीन हम लोग देख लेते हैं। लोड, ठीक है,
तो आई होप कि ये सब चीज आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे। क्लास 6 का सिलेबस में भी ये सब आपका था, क्लास 8 का सिलेबस में भी ये सब आपका था, है ना। तो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, लोड क्या है ना, द फोर्स विच इज टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। फोर्स क्या है, लोड क्या है, जिस फोर्स को हम ओवरकम करना चाह रहे हैं बाय अ मशीन, उसको हम क्या कहते हैं, लोड। ठीक है, जैसे हम जब कुआं से पानी को खींच रहे थे तो क्या, कुआं से बकेट को जब खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, ये बकेट जो है ना वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है ना। तो ग्रेविटी पुल कर रही है जिसके वजह से उसको कुछ ना कुछ वेट मिल रहा है, और वेट क्या है, एक फोर्स है। अरे ना बात समझ में। तो उस फोर्स को हम ओवरकम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोड। तो बकेट इस केस में क्या हो गया, लोड हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला टर्म जो है वो है एफर्ट। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लोड है, लोड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसको हम एफर्ट कहेंगे। द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन द मशीन टू ओवरकम लोड इज कॉल्ड एफर्ट। सिंपल सा चीज है। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज नाम सुनने में बहुत भारी भरकम कोई लगता है कि कोई राक्षस है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ना, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। ठीक है, लोड और एफर्ट का भैया जो रेशियो है ना, उसी को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम लोग शॉर्ट में MA लिखते हैं, इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट अप्लाइड। तो सिंपल सा क्या है, लोड बाय एफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है। बीच बीच में जहां पे आपको लगे नोट डाउन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वीडियो को पॉज कर ले और उसको नोट डाउन कर ले, ताकि आगे आपको वो काम दे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा। सिंस बोथ लोड एंड एफर्ट आर फोर्स, जो लोड है, जस्ट अभी डिस्कस किया ना, बाल्टी को जो अर्थ खींच रही है ग्रेविटी की वजह से, तो क्या हो रहा है ना कि वो कहीं ना कहीं एक तरह का फोर्स है। बाल्टी का वेट को ना हम ओवरकम करना चाह रहे हैं, तो वेट तो भैया एक तरह का फोर्स है, और जो एफर्ट हम लगा रहे हैं वो भी एक तरह का फोर्स है। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, फोर्स का ऐसा है न्यूटन। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लेते हैं सपोज कि हम 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाए, मतलब 20 न्यूटन का मेरा लोड है, और सपोज कि उसको ओवरकम करने के लिए हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो न्यूटन और न्यूटन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में। तो क्या हो गया ना, जिस वजह से उसका कोई भी ऐसा यूनिट या फिर कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब याद रखिएगा इसको, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, अगर किसी मशीन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 होता है, तो भैया इसका क्लियर सा मतलब ये होता है, इट मीन्स वी नीड टू अप्लाई लेस एफर्ट देन दैट ऑफ लोड। लोड के कंपेरिजन में हमको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक बाल्टी का जो लोड है, सपोज कि वो 40 न्यूटन का है। ठीक है, और जो हम फोर्स हम लगा रहे हैं, वो सपोज जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो सपोज कि 20 न्यूटन का है। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कट आउट होके क्या बचेगा, 2, है ना। तो ये ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में हम लोग क्या दिखाए, लोड था 40 न्यूटन का, लेकिन हम कितना फोर्स लगाए, मात्र 20 न्यूटन का लगाए, है ना। तो हमको एफर्ट कम लगाना पड़ा। भैया मशीन तो यूज हम लोग उसीलिए ना करते हैं ताकि एफर्ट कम लगाना पड़े। क्लियर है। अच्छा, अगर किसी केस में इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, अगर किसी केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना वो लेस देन 1 होता है, तो उस केस में क्या होगा, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट देन दैट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड। तो लोड जितना है उससे क्या होगा ना, लोड जितना फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तब आप बोलिएगा सर तब हम मशीन का यूज काहे करें, तो उस समय हम लोग मशीन का यूज करते हैं टू फास्टन अप आवर वर्क। काम को फास्ट अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उस केस में मशीन को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट देख लेते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब कि आपका लोड, जितना लोड है उतना ही अगर हमको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा ना, तो उस टाइप का मशीन को हम लोग यूज करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आ रहा है बात समझ में। अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, इसका क्लियर सा मतलब है कि भैया जितना लोड था उतना ही एफर्ट हम भी लगाए। क्लियर है। और ये मशीन हम यूज काहे के लिए किए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम मशीन का यूज किए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी रेशियो।
ठीक है। इसके पहले जो हम डिस्कस किए लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब तो आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके होंगे। क्लास 6 के सिलेबस में भी ये सब आप लोग का था, क्लास 8 के सिलेबस में भी ये सब आप लोग का था। ठीक है, तो क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर को हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, बेस से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस वजह से फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा दिए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी रेशियो हम किसको कहेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड। ठीक है ना। तो जो एफर्ट हम लगा रहे थे, ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जो एफर्ट हम लगा रहे थे, तो एफर्ट लगाने का जो वेलोसिटी था और जो लोड है, लोड जो वेलोसिटी लगा रहा है, इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो। आ रहा है बात समझ में? आई होप कि क्लियर है। अच्छा, इसका इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, वी आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है ना। इसको आप कैसे कर सकते हैं कि वी आर, वेलोसिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ये हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में ये बहुत ही काम देगा। ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो का जो है ना, हम लोग को दो हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। एक था आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और दूसरा हमको फॉर्मूला मिल गया डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए इस केस में भी वही है, यहां भी वेलोसिटी था और यहां भी वेलोसिटी था, तो क्या हो गया ना, वेलोसिटी का जो भी एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा, तो वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा ना, इसका भी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखते हैं वर्क इनपुट। नाम से समझ में आ रहा है कि सर जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्क डन ऑन द मशीन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट अप्लाइड, इसको हम वर्क इनपुट कहेंगे। सिंपल सा बात है, जो हम मशीन में हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको हम वर्क इनपुट कहेंगे, और एफर्ट लगाने के वजह से जो हमको आउटपुट मिल रहा है, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। क्लियर है, सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन के बारे में, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन किसको बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द मशीन टू द वर्क डन बाय द मशीन। क्लियर है, तो कितना काम हम मशीन में किए और कितना एनर्जी हमको मशीन से हमको रिटर्न मिला, मतलब कितना हम इनपुट दिए और कितना हमको आउटपुट मिला, ये जो रेशियो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। क्लियर है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको जो है ना हम लोग ये ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट। ठीक है, कितना एनर्जी आउटपुट हुआ और कितना एनर्जी हम इनपुट किए थे। ठीक है, इसको अगर इंटू 100 कर देंगे तो इसका क्या होगा, हमको एफिशिएंसी परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। किस सिद्धांत पे ये काम करता है, कोई भी मशीन जो है ना भैया, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत सिंपल सा है कि आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना कि जितना जो भी फोर्स है या फिर बोले जो भी एनर्जी है, दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मशीन के मदद से हम कोई नया एनर्जी तो क्रिएट करेंगे नहीं भैया, जितना ही हम एनर्जी इनपुट करवा रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट भी मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहिए कि जितना हमको एनर्जी आउटपुट मिल रहा है उतना ही एनर्जी हमको इनपुट भी करना पड़ रहा है। क्लियर। अच्छा, एक आइडियल मशीन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जितना भी हम इनपुट लगाते हैं, ठीक है ना, और जो हमको आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट एनर्जी जनरली इनपुट एनर्जी से थोड़ा कम होता है। प्रैक्टिकली जितना भी मशीन हम लोग यूज करते हैं उस केस में क्या होता है ना, जितना हम इनपुट लगाए, से कि हम 40 जूल ऑफ एनर्जी हम लगाए,
लेकिन हमको उसके रिटर्न में क्या होगा ना, 20 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा, या से कि 30 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। 10 जूल ऑफ एनर्जी जो होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे काहे वेस्ट हो जाता है। तो एक आइडियल मशीन किसको कहेंगे, अ मशीन विच एग्जैक्टली फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मतलब ये आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी वाला प्रिंसिपल को अगर कोई मशीन 100% फॉलो करता है तब हम उसको कहेंगे कि वो मशीन जो है ना उसका एफिशिएंसी 100% है और वो मशीन जो है आइडियल मशीन है। लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई मशीन अभी तक संभव नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, in case of actual machines always there is less output energy than that of input energy, जितना हम input energy लगाते हैं उससे कम हमको output energy मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब ये एनर्जी कहाँ जाता है, तो वो जो एनर्जी वेस्ट होता है ना वो क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड एज बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड अप टू मूव इट्स वेरियस पार्ट्स टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्सेट्रा। तो मशीन का पार्ट्स को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स के बीच में मूव फ्रिक्शन तो होगा ना, तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वो हम लोग का एनर्जी जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, क्लियर है ना, सिंपल सा चीज था। चलिए आगे देख लेते हैं सॉरी। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो अभी आप सीखे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो भैया तीनों के बीच में रिलेशन ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे जितना भी न्यूमेरिकल्स बनाइएगा उसमें ये काम देगा, ठीक है, और एग्जाम्स में ये काफी टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, सिंपल सा चीज था। इसको अगर हम वर्ड वाइज लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन मशीन इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, ठीक। अच्छा, आई होप कि हम काफी हद तक आपको हेल्प कर पाए होंगे, ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका चैप्टर में आगे है लीवर के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमको इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा स्टडी सेंटर को आप इस एड्रेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस को लोकेट करने के लिए आप गूगल मैप में कॉस्मो स्टडी सेंटर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।